वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 1 जून 2024 और 1 जून 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रपे स्पेस रॉकेट इंजन लॉन्च किया गया, तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने की घोषणा और शाहरुख खान बन चुके हैं मुथूट पपाचन ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 6:30 पर ये लाइव क्लास आपको मिलती है पूरे फैक्ट के साथ में। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास वाले बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज है 1 जून 2024 की करंट अफेयर्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। डीआरडीओ ने हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल रुद्रम द्वितीय का सफल परीक्षण कहाँ किया? उड़ीसा में। एनआरओ नेरोल 146 मिशन के तहत अगली पीढ़ी के अमेरिकी जासूसी उपग्रहों की लॉन्चिंग किसने की? स्पेस एक्स ने। किस देश ने कोलंबो प्रोसेस की स्थापना के बाद पहली बार 2024 से 26 के लिए अध्यक्षता संभाली? भारत ने। भारतीय सेना ने हाइड्रोजन ईंधन सेल बस प्रौद्योगिकी के परीक्षणों के लिए किसके साथ समझौता किया? तो वो की है IOCL के साथ। पहला आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 की मेजबानी किसने की? गोवा ने। पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये न्यूजीलैंड में। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए प्रबंध और निदेशक कौन बने? तो वो पी संतोष बन चुके हैं। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया। डेली आपको टेस्ट वगैरह मिल रहा है। वीकली टेस्ट आपको कल जैसे संडे है, संडे वाला वीकली टेस्ट आएगा और मंथली टेस्ट आपको मई मंथ का पूरा आपको निचोड़ मिलने वाला है। मई मंथ का पूरा निचोड़ आपको क्लास भी मिलेगी और अलग से टेस्ट भी मिलेगा और पूरे मई मंथ की आपको पीडीएफ भी मिलेगी। तो ये वार्षिक करंट के अंदर पूरा करंट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये 100 रुपए के अंदर आप लेना, 1 साल की आपके पास वैलिडिटी रहेगी। ये आप ले सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन देखो, हाल ही में पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण का किसने सफल प्रक्षेपण किया है? हालांकि मैंने पहले भी ये 1 या 2 बार इससे पहले मैंने क्वेश्चन करवा दिया है ये, लेकिन फिर भी मैं आपको ये एक बार इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है। तो ये 3D प्रिंटेड इंजन वाले हैं, दुनिया के पहले रॉकेट हैं अग्निबाण और इसका सफल परीक्षण किया है अग्निकुल कॉस्मोस ने। ऑप्शन नंबर डी। ये चेन्नई के अंदर स्थित है एक कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस। ये एक निजी कंपनी है, ध्यान रखना, निजी कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस है और इसने दुनिया का पहला रॉकेट है अग्निबाण है जो 3D प्रिंटेड है, इसका सफल परीक्षण है किया है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। देखो, चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने एक अद्वितीय उपलब्धि हासिल की है जिसमें उन्होंने दुनिया का पहला अंतरिक्ष रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसके अंदर सिंगल पीस 3D डायमेंशनल यानी कि 3D प्रिंटेड ये इंजन है। इसके अंदर 4 असफल प्रयासों के बाद अग्निकुल ने 5वें प्रयास में सफलता प्राप्त की है और अपने स्वयं के रॉकेट जिसका नाम अग्निबाण है इसको अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। मैंने बताया था ना, इससे पहले 4 बार इसने असफल प्रयास किया, लेकिन ये अपने 5वें प्रयास में इसने सफलता प्राप्त की है और इसी का स्वयं का रॉकेट है अग्निबाण है जिसको अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। अग्निकुल कॉस्मोस अंतरिक्ष में अपना रॉकेट लॉन्च करने वाली दूसरी भारतीय निजी कंपनी बन चुकी है। तो अग्निकुल कॉस्मोस है ना, ये अंतरिक्ष के अंदर अपना ही रॉकेट एक लॉन्च करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन चुकी है। तो बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को याद रखना, एग्जाम में पक्का ही छपेगा। हाल में टाइम मैगजीन की टॉप 100 कंपनियों में भारत की कौन सी 2 प्रमुख कंपनी शामिल है? हाल में टाइम मैगजीन की टॉप 100 कंपनियों में भारत की 2 प्रमुख कंपनियां शामिल है। एक तो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एक है टाटा समूह है।
तो ये दो कंपनियां हैं जो भारत के अंदर है। ये टॉप 100 कंपनियों के अंदर भारत की दो कंपनियां शामिल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है दोनों, एक है रिलायंस और एक है टाटा कंपनी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL और टाटा समूह भारत के दो प्रमुख व्यापारिक समूहों को प्रसिद्ध टाइम मैगजीन द्वारा विश्व की टॉप 100 के अंदर प्रभावशाली कंपनियों में शामिल किया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को टाइम मैगजीन की सूची की टाइटन्स टाइटन्स की श्रेणी में रखा गया है। तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसको टाइटन्स की श्रेणी में रखा गया। और टाटा समूह जो अपनी विशाल और विविध व्यापार पोर्टफोलियो के लिए जाना जाता है, उसी को भी टाइटन श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। तो दोनों को टाइटन श्रेणी में रखा गया और ये टाइम मैगजीन की टॉप 100 के अंदर ये शामिल है। हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपके सामने एक नव नियुक्ति का क्वेश्चन आ चुका है करंट के अंदर। तो कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष बन चुके हैं राकेश रंजन। ऑप्शन नंबर 1 है। ये मणिपुर कैडर के IAS अधिकारी हैं। ये तस्वीर में आप देख सकते हो राकेश रंजन। और ये अब कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। कौन बन गए? राकेश रंजन। तो मणिपुर कैडर के 1992 बैच के IAS अधिकारी राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग SSC का नया अध्यक्ष चुना गया। रंजन है वो भारत सरकार के सचिव के रैंक और वेतन में काम करेंगे, जिसमें अध्यक्ष SSC के पद को अस्थायी रूप से अपग्रेड किया जा रहा है। यानी कि जो भारत सरकार की सचिव के रैंक और वेतन में काम करेंगे राकेश रंजन, जिनको कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश ने तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने की घोषणा की? तो वो की है रूस देश ने। ऑप्शन नंबर सी। ये पिछले कई वर्षों से जो है हटाने का कार्य चल रहा था, लेकिन अब इनका फैसला आ चुका है। तो रूस ने तालिबान को है वो आतंकवादी सूची से हटाने की घोषणा कर दी है। किसने की है? रूस देश ने। तो अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के 3 साल बाद रूस है वो तालिबान को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने के लिए तैयार है। सरकारी समाचार एजेंसी RIA नवोस्ती की रिपोर्ट के अनुसार यह कदम रूस द्वारा तालिबान के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के वर्षों के बाद आया है। यानी कि कई वर्षों के बाद आया है। रूस द्वारा जो तालिबान के साथ जो संबंध है उसको बढ़ावा देने के बाद उन्होंने कहा कि इसको आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाया जाए। किसको हटाया है? तालिबान देश को। किसने? रूस ने। हाल में कौन से बॉलीवुड अभिनेता, ये हॉलीवुड नहीं है, बॉलीवुड अभिनेता मुथूट पापाचन ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर बने? तो वो बन चुके हैं शाहरुख खान। ऑप्शन नंबर 1 है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है शाहरुख खान है और ये अब मुथूट पापाचन ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। अब 2 दिन पहले एक साथी ने पूछा था कि सर ब्रांड एम्बेसडर का मतलब क्या होता है? अब देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब वो होता है जिस व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है ना, वो क्या करता है उसी कंपनी के जो ब्रांड यानी कि जो उत्पाद वगैरह हैं, कोई वस्तु है, उसमें क्या है उस कंपनी के अंदर वो अपनी सेवाओं का उपयोग करके अपनी मजबूत भावनाओं का वो अनुभव है करता है वहां पर है। यानी कि वो वफादारी ग्राहक होता है जो अपने दोस्तों और परिवारों को आपकी अनुशंसा यानी कि उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी देता है। यानी कि एक लौटने वाला ग्राहक जो उसके उत्पादों का उपयोग करके खुश से होता है। तो याद रखना होगा ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है जो कि जिस कंपनी के वो बारे में जानकारी देता है, कोई चीज उसमें क्या है सेवाओं का उपयोग करता है, तो उसी के लिए उसका वो कंपनी है उसको ब्रांड एम्बेसडर बना देती है। तो ये शाहरुख खान है मुथू पापाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। बस इतने पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक किसे निर्वाचित किया गया? हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक किसे निर्वाचित किया गया? तो ये किया गया है डॉक्टर इमूनल सोबेरन को। ऑप्शन नंबर सी। किसको? डॉक्टर इमूनल सोबेरन को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है डॉक्टर इमूनल सोबेरन। 28 मई 2024 अपने 91वें आम सत्र के दौरान विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने
5 साल के कार्यकाल यानी कि 2024 से 29 के लिए अपने नए महानिदेशक डॉक्टर इमैनुअल सोबेरेन का चुनाव किया है और वह WOH की 8वीं महानिदेशक है बन चुकी है, यानी कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की ये 8वीं महानिदेशक है और ये अब की बार अपनी 100वीं वर्षगांठ है बना रहा है। इसने अब की बार 100वीं वर्षगांठ बनाई और अब इसके महानिदेशक कौन बन गई, तो डॉक्टर इमैनुअल सोबेरेन बन चुकी है अगले 5 साल के लिए। हाल ही में प्रज्ञानंद ने क्लासिकल इवेंट में पहली बार दुनिया के नंबर 1 मैग्सन कार्लसन को किस देश में हराया है। तो आपको पता है अपने नंबर के 17 टॉप खिलाड़ी है आर प्रज्ञानंदा और उन्होंने क्लासिकल इवेंट में पहली बार दुनिया के नंबर 1 है मैग्सन कार्लसन उनको हराया। कहां पर हराया है, नॉर्वे के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है, कहां पर हराया है, नॉर्वे देश के अंदर उनको हराया है। तो दुनिया के नंबर 1 है शतरंज खिलाड़ी मैग्सन कार्लसन उनको हराया है। तो शतरंज प्रतियोगिता में आर प्रज्ञानंदा ने क्लासिकल इवेंट में पहली बार मैग्सन कार्लसन को हराया। 18 वर्षीय भारतीय प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने नॉर्वे शतरंज 2024 के तीसरे राउंड में सफेद मोहरों से दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी को हरा दिया है। तो अपने तीसरे राउंड के अंदर उनको हराया है। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर किसके द्वारा विकसित किया जाएगा। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर है वो किसके द्वारा विकसित किया जाएगा, तो वो है एक तो TCS के द्वारा और एक है IIT बॉम्बे। इन दोनों के द्वारा भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित किया जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। TCS का मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और IIT बॉम्बे, इन दोनों के द्वारा इसका विकास किया जाएगा। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे यानी कि IIT बॉम्बे के साथ एक समझौता किया है। इस उन्नत संवेदन उपकरण का उद्देश्य है अर्धचालक चिप्स की परीक्षा में क्रांति लाना, विफलताओं को कम करना और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना, इसी का उद्देश्य है। इसलिए वो भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करेंगी। नेक्स्ट देखो, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब बनाया गया है। तो ये आपको सभी को पता है 31 मई को अपने बनाते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 बनाया गया। कब बनाया गया, ये 31 मई को बनाया गया। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, आपको पता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस करना अपराध है। तो ये 31 मई को बनाया जाता है ताकि तंबाकू के सेवन से जुड़ी संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इसकी थीम आपको याद रखनी है, तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की रक्षा करना। आजकल आपको पता है जो छोटे छोटे बच्चे वगैरह हैं वो सबसे ज्यादा नशे वगैरह करते हैं, तंबाकू वगैरह सबसे ज्यादा वो करने लगते हैं। तो इसलिए उन्होंने अब की बार थीम रखी है तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की रक्षा करना, इसका अब की बार थीम रही है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो वो बन चुके हैं संदीप बत्रा। ऑप्शन नंबर 1 है, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये संदीप बत्रा है और ये ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया। किसको किया गया है, संदीप बत्रा को। देखो, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरेडा ने ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में संदीप बत्रा की नियुक्ति के लिए मंजूरी दी है। इसके अध्यक्ष के रूप में बत्रा की नियुक्ति 30 जून 2024 से प्रभावी होगी, यानी कि 30 जून से 2024 से अपना ये पदभार संभालेंगे। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि स्वीडन की यूक्रेन के लिए सशक्तिकरण क्या रही है, यानी कि जो स्वीडन देश है उसने यूक्रेन के लिए सशक्तिकरण में क्या किया है वो देखो। रूस के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में स्वीडन ने 2 साब एयरबोर्न सर्विलांस एंड कंट्रोल ASC यानी कि 890 विमानों को दान करने की घोषणा की, यानी कि स्वीडन ने क्या किया है, 2 साब एयरबोर्न सर्विलांस एंड कंट्रोल 890 विमान है उसको दान करने की घोषणा कर दी। ये रडार निगरानी विमान यूक्रेन की लंबी दूरी की लक्ष्य पहचान क्षमताओं को
बढ़ाने और अन्य पश्चिमी देशों द्वारा प्रदान किए गए F-16 लड़ाकू विमानों के एकीकरण का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो रूस और यूक्रेन के बीच में अभी भी जंग चली हुई है। इससे पहले पहले काफी लंबे से रूस के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा क्षमताएं उसको मजबूत करने के लिए अब जो स्वीडन है वो 890 विमानों को वहां प्रदान करेगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, उज्बेकिस्तान एशिया जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन है, तो वो है दीपा कर्माकर है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 2023 यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया प्रीति रजक, सुमित्रा सिंह, कर्नल जेम्स, राधिका सेन। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर करेंगे और बढ़िया तरीके से एलडीसी वगैरह सीटी वगैरह आपको करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज दी जा रही है। इसलिए अब अपने फर्स्ट ग्रेड वगैरह है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड है, इनकी प्रीवियस सी क्वेश्चन पेपर है, उनकी भी आपको पीडीएफ है ऐप के अंदर मिल जाएगी, ये आप ले सकते हो बढ़िया तरीके से। और मंथली क्लास हो सकता है आज या कल तक आपको मंथली क्लास भी मिल जाएगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।